नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। उसको और ऊंचा करना चाहिए आवाज। श्री शुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनम् माता संन्यवेशयदात्मजाम्। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार कृष्ण के प्रति अतिशय स्नेह से बंधी हुई गोपियां श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से रक्षा कर रही थी। इसके बाद अंत में यह देखने के लिए कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है ना, तो मां की गोद में दिए बच्चे को, गोपियों ने दिए। मां दूध पिलाने लगी तो बच्चा आनंद से दूध पीने लगा, मां का स्तन पीने लगा। पायित्वा स्तनम माता, माता यशोदा दूध पिलाई और दूध पिला करके बच्चे को सुला दिया, क्योंकि बच्चा रात भर का जगा हुआ था। जब से पूतना आई थी तब से सोया नहीं था, तो दूध पी लिया और दूध पीने के बाद उसको नींद आने लगी तो उसको थपथपा करके सुला दी। तो सब गोपियां निश्चिंत हो गई कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से कृष्ण के बारे में कहकर अब श्रील सुखदेव गोस्वामी पूतना के विषय में कहते हैं। यहाँ इस प्रसंग में गोपियों के द्वारा जो रक्षा हुई है, तो गोपियों की विशेषता बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रणयबद्धा भी। प्रणय का अर्थ होता है प्रीति, स्नेह। गोपियों में अतिशय स्नेह है बच्चे के प्रति, इसलिए वे रक्षा कर रहे हैं, स्नेह से रक्षा कर रहे हैं। आजकल के नर्स जैसा केवल ड्यूटी नहीं पूरा करती हैं, समझे, केवल ड्यूटी पूरा नहीं कर रही थी, प्रेम से स्नेह से कृष्ण की रक्षा कर रही थी। करके सुला दिया दूध पिलाकर। तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजम गता विलोक्य पूतना देहम बभूवुरति विस्मितः। इसी बीच जब बच्चा सो गया, लगभग सवेरा हो गया, नंद बाबा मथुरा से चले थे रात्रि में, तो आते आते सवेरा हो गया। नंद बाबा के साथ जितने भी गोप गए थे मथुरा, वे सब आए। नंदादय गोपा, नंद आदि गोप, नंद जिनमें श्रेष्ठ थे, चित्त प्रधान थे, वे गोप मथुरा से आए। और नंद बाबा के साथ ब्रज में रहने वाले अन्य गोप भी देखे सवेरा होने पर। विलोक के पूतना देहम, ये लोग पूतना के देह को देखे। पूतना का देह बहुत ऊंचा, बहुत लंबा, एक पहाड़ की तरह दिख रहा था। तो पहले तो नंद आदि गोपों को भ्रम हो गया कि हम लोग कहीं दूसरे देश में तो नहीं चले आए,
पहले वहां पहाड़ नहीं था, ये पहाड़ जैसा क्या दिख रहा है। तो भ्रम होने लगा कि हो सकता है गोकुल के अलावा किसी अन्य शहर में, गांव में हम लोग आ गए। लेकिन बड़े ध्यान से देखने लगे तो और सब कुछ तो गोकुल का था ही। वो नया पर्वत जैसा पूतना का देह दिखाई दे रहा था। वे लोग तो बभू अति विस्मित, वे लोग अति एस्टॉनिश्ड हो, अति आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन है, कहां से आई है। तो वहां निकट जाने के बाद तब कुछ लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी रात में घटना घटी थी। मथुरा से एक राक्षसी आई और उस कृष्ण को दूध पिलाने लगी। बहुत सुंदरी बन करके आई और बाद में उसका भयंकर विकराल रूप हो गया। ये सब वो लोग बताए। इसको सुन करके वो लोग बहुत विस्मित हुए। ये घटना सुनकर बभू अति विस्मित, अति विस्मित का अर्थ अति आश्चर्य में पड़ गए। और बाद में बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान नारायण की कृपा से बच्चा बच गया। तब नंद महाराज विचार करने लगे कि वसुदेव जी कितने बड़े भविष्य वक्ता हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा से मथुरा में कहा था कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, आप शीघ्र से शीघ्र गोकुल जाइए। नंद बाबा को कहा था वसुदेव जी ने, तब नंद बाबा आए थे। तो यहाँ पर उत्पात देख करके, उस राक्षसी के देह को देखकर नंद बाबा कहते हैं, अहो बतर्षि संजातो जोगेशो वा समास सह सएव दृष्टो युत्पातो जदाह नकदुंदुभि। आनकदुंदुभि श्री वसुदेव जी का एक नाम है। आनक का अर्थ होता है नगाड़ा और दुंदुभि एक बाजा विशेष है जिसको ऐसे ऊपर बजाया जाता है। तो जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने अपने लोक में नगाड़ा और दुंदुभि बजाया था और ये कहा था कि यह बच्चा आगे चलकर भगवान का पिताश्री बनेगा, भगवान इसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जन्म के समय ही ये बात कहा था देवताओं ने, आनक और दुंदुभि बजा करके कहा था। तो वसुदेव जी का नाम ही प्रसिद्ध हो गया, आनक दुंदुभि। सब जगह है भागवत में नाम दिया गया है, वसुदेव और आनक दुंदुभि। नंद बाबा विचार करने लगे और अपने लोगों से कहने लगे कि अहो बतर्षि संजात, ये वसुदेव जी वास्तव में लगता है एक ऋषि है, ऋषि। नंद बाबा ये नहीं जानते थे कि वसुदेव जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। कंस की एक एक बात का पता लगा लिए थे कि पुतना जा रही है, जान करके उन्होंने कहा था। लेकिन नंद बाबा कहते हैं ऋषि, वो ऋषि हैं, भविष्य दृष्टा है, भविष्य में होने वाली घटना को देख लिए। देखो अहो बतर्षि संजातो योगेशो आसमास, निश्चित है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर थे। योगी लोग भूत भविष्य वर्तमान की बात सब जान जाते हैं। योगी और योगेश्वर और ऋषि काहे को थे, वो तो मथुरा में थे और कंस क्या कर रहा है एक एक बात का पता लगाते रहते थे। अभी केवल 6 दिन पहले वे जेल में थे और जेल में कारागृह में रहते रहते ही वे अपने पुत्र को पहुंचा करके आए थे गोकुल में। तो वसुदेव जी का चित्त हमेशा इसी फेर में रहता था कि कंस क्या कर रहा है, कंस कहीं हमारे बच्चे का तो पता नहीं लगा रहा है। क्योंकि योग माया ने कह दिया था कंस को, दुर्गा देवी ने आकाश में उड़ करके कंस को कहा था। जब कंस उसके पैर को पकड़ करके घुमाकर पत्थर पर पटका तो हाथ से स्लिप कर गई योग माया, पत्थर पर नहीं गिरी। जिस पत्थर पर वसुदेव जी स्नान करते थे कारागृह में, उसी पत्थर पर पटका था। लेकिन वो पत्थर पर जाने के बजाय बीच से ही उड़ गई और आकाश में
8 भुजा की देवी दिखाई दी, 8 बाहें थी उसकी, और 8 में तलवार, शंख, चक्र, ढाल आदि धारण की थी, गदा। और देवी ने कंस से कहा, अरे कंस, क्यों तुम व्यर्थ बच्चों की हत्या कर रहे हो? तुम्हारा पूर्व शत्रु, तुमको मारने वाला, कहीं जन्म ले चुका है। तो योग माया ने ये नहीं बताया कि यही जन्म लिया है, कहीं जन्म ले चुका है। कंस को भ्रमित करने के लिए योग माया ने कहा था कहीं जन्म ले लिए। कंस ऐसे पूछते पूछते रह गया कहाँ, लेकिन योग माया दृश्य हो गई। तो इस पर देवकी वसुदेव जी को खोल दिया, उनसे क्षमा मांगा, हथकड़ी बेड़ी खोलकर उनके चरणों पर गिरा और उनको घर भेज दिया और कहा कि मैं बहुत गलती की, आपने बहन के पुत्रों को बिना अपराध के मारा, मेरा शत्रु तो कहीं और जन्म ले लिया, हमको क्षमा कीजिए, आपके बच्चों को मैं व्यर्थ मारा। और कंस ने भी कहा कि आज से मैं जान गया कि केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं। बताओ, देवताओं ने आकाशवाणी किया कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, और देवकी के 8वें गर्भ में मेरी इष्ट देवी दुर्गा पैदा हुई। वो दुर्गा जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था। देखिए, राक्षस भी बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं, विष्णु के भक्त नहीं होते, विष्णु से उनका झगड़ा रहता है। जबकि जिसका भजन कर रहे हैं वो लोग भगवान कृष्ण के दास हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी सब दास दासी हैं भगवान के, तो उनसे वो लोग प्रेम करते हैं और भगवान कृष्ण से नहीं करते, विष्णु से नहीं करते। कंस कहने लगा कि देखो देवा आपके अनिर्तम भक्ति न मर्त्या एवं केवलम, मैं तो यही जानता था कि मनुष्य लोग झूठ बोलते हैं, मनुष्यों को झूठ बोलने के लिए ही ब्रह्मा ने पैदा किया है वास्तव में, लेकिन देवता के लोक में, देवताओं के समाज में झूठ नहीं चलता है, एक शब्द भी झूठ नहीं। यहां झूठ बोले बिना काम ही नहीं चल सकता। मनुष्य समाज ऐसा बनाया गया है कि वास्तव में झूठ कोई न थोड़ा बोले तो काम ही नहीं चलेगा, कुछ न कुछ उसे झूठ बोलना ही, झूठ बोलना ही। अभी आंसरिंग मशीन आती है ये फोन में, आदमी वहीं बैठा रहता है और कहता है नो वन इज अवेलेबल हियर, पिकअप योर कॉल। देखिए वही है, आखिर कहाँ गया है कि नहीं उठा रहा। इसीलिए कुछ लोग अब सुधार रहे हैं, सीधे कहते हैं गिव योर मैसेज एंड फोन नंबर, ऐसे बोलते हैं। तो चलो कुछ झूठ नहीं बोले, जिसका फोन है वही झूठा भरा है उसमें कि नो वन इज अवेलेबल। ऐसा सब जगह। और ये फोन कार्ड देते हैं, कॉलिंग कार्ड, वो बोलते हैं आप इतना समय तक बात कर सकते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं बोलते है, वो झूठ बोलते ही है सारी दुनिया में, सब जगह। इसीलिए देवारितम अनिर्तम मनुष्य, वेद कहता है कि देवता झूठ बोलने, सत्य बोलते हैं और मनुष्य झूठ बोलते हैं। कंस कह रहा है कि देखो हम जानते थे कि केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन देवता भी झूठ बोले। कैसे वो लोग कह दिए कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, देखो कितना झूठ बोले। आज से मैं वेद को भी झूठा मान रहा हूं। वेद कहता है कि देवता लोग झूठा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज तो सामने देख लिया झूठा बोलते हैं। देवता झूठ नहीं बोले थे, कंस का रियलाइजेशन बिल्कुल गलत था। वो तो देवकी का 8वां बच्चा पैदा होकर के चला गया, देवता लोग जो कहे थे वो हो गया है ना। देवता लोग जो कहे थे बिल्कुल सत्य हो गया, लेकिन कंस आज देवताओं को झूठा बता रहा है। इसी तरह से मूर्ख मनुष्य भगवान पर, वेद पर संशय करता है और अपनी बुद्धि को अड़ाता है। हम जो
सोच रहे हैं, कर रहे हैं, इफेक्ट। कभी कभी लोग पूछते क्या पता है कि कृष्ण हुए थे नहीं हुए थे, एक कल्पना करके वेद व्यास ने लिख दिया, ये किया वो किया कल्पना करके नहीं लिखा गया। जैसे कंस कह रहा है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, देवकी के गर्भ से विष्णु जन्म नहीं लिया, दुर्गा ने जन्म लिया। लेकिन क्या ये सत्य है? विष्णु ने जन्म लिया था ना देवकी के गर्भ से, और वो चले गए। लेकिन कंस जैसे मूर्ख को इस बात का पता नहीं। इसी तरह हम लोगों की दशा है। क्या क्या घटना घटती है, हम लोग कहते हैं ये वेद झूठा है, ये है, यही स्थिति है। लेकिन वेद बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जानते हैं मनुष्य समाज में क्यों लोग शास्त्रों को झूठा मानते हैं? एक और भी कारण है। कारण यह है कि इतना झूठा किताब लोग लिखते रहते हैं इस संसार में। जैसे कोई उपन्यास है, कथा कहानी है, तो लेखक अपने दिमाग में जोड़ करके सब लिखता है। वो घटना हुई नहीं है, लेकिन झूठी कथाएं वो लिखता रहता है। देखें, पढ़े हैं ना, लड़का है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, उसको शूट कर रहा है, उसको मार रहा है। सिनेमा में सब देखते हैं। तो कथा कहानी लिखने वाला झूठा लिखता है, प्रायः झूठा। और उसी झूठी कथा को लोग पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में तो झूठ भर गया है। अब वो भागवत भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, तो कहेंगे ये झूठा है, क्योंकि झूठा ही पढ़े हैं वास्तव में। बोले इंडिया में एक गीत गाते थे तो कहते थे, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। मैं जानता हूं कि ये झूठी बात है, लेकिन फिर भी रोता था। देखा गया है भारतवर्ष में लोग किताब खरीदते हैं, जानते हैं झूठी कथा है, फिर भी पढ़ पढ़ करके रोते जाते हैं। ट्रेन में, बस में रुमाल से आंसू पोंछते हैं, जानते झूठी कथा है। और जो शूटिंग किया गया है वो भी झूठा है। देखते हैं, कभी मारने का नाटक करते हैं, तमाचा मारते हैं, पिस्तौल से मारते हैं, सब झूठा है ना। एक बार हमारे गांव में प्रथम बार दिखा रहे थे मूवी, तो तब तो उधर से घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था, तो एक आदमी उठकर भाग गया। अरे तो हमारे देह पर कूद जाएगा, उधर से घोड़ा आ रहा वो बेचारा समझा कि ये सत्य है। बिल्कुल झूठी कथाओं को पढ़ते पढ़ते शास्त्रों के प्रति भी अश्रद्धा हो गई है लोगों को। ये भी झूठा है, ये भी कल्पना है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। देखते हैं लोक में जब बच्चे घुमरी परेता खेलते हैं, उनको अगर घुमाया जाता है ऐसे 10-20 बार घुमा करके उनको खड़ा कीजिए, तो उनकी आंखों में उद्घूर्णा छा जाती है, घुमरी छा जाती है। तो उद्घूर्णा से युक्त आंखों से वो कोई भी चीज देखते हैं तो लगता है वो घूम रहा है, पहाड़ घूम रहा है, झाड़ घूम रहा है, घर घूम रहा है, मैं अचल हूं, कोई नहीं घूम रहा है। देखे हैं ना, अगर आंखों में उद्घूर्णा है तो सब चीज घूमता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से झूठी बातों को पढ़ते पढ़ते मनुष्य सोचता है कि ये भी ऐसा ही कल्पना करके लिखा गया है, ये भी झूठा है। झूठा नहीं। तो कंस से कहने लगा कि बहन, हे जीजा जी, वसुदेव जी को कहना, आप हमको माफ कीजिए, वास्तव में मैं पाप नहीं किया हूं, ये देवताओं ने पाप कराया है, ऐसे बोल रहा है। तो देवता लोग कहे थे क्या कि देवकी के 8वें गर्भ को मारो या बच्चों को मारो। देवताओं ने इतना ही कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। और देवता लोग भी बहुत ट्रिक से बोले थे, ये नहीं कहे कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, गर्भ कहे थे। आगे कौन भ्रम में पड़ जाएगा, इसके लिए वो लोग गर्भ बोले थे। वो समझता था कि देवकी के 8वें गर्भ के रूप में बच्ची ने जन्म लिया है, दुर्गा ने। वसुदेव जी तो एक्सचेंज करके लाए थे, विनिमय करके लाए थे। वास्तव में जन्म तो भगवान कृष्ण लिए।
तो इस प्रकार वो कहता है कि देवताओं ने पाप कराया है, क्यों कहे कि देव के 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए देवताओं ने कहा था, तो देवताओं ने तो ही नहीं कहा था कि देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद करो और बच्चों की हत्या करो। देवताओं ने तो ये नहीं कहा था। लेकिन पापी आदमी ऐसे ही कहता है। लोक में हम लोग सुनते रहते हैं, किसी से पूछिए भजन क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे कराना ही नहीं चाहता है, ऐसे बोलते हैं। अब भगवान तुम्हारे पास स्पेशल ईमेल भेजेंगे कि भजन करो ना। हरे कृष्ण। तो काल, कर्म और ईश्वर को दोष देते हैं कि भजन कीजिए भजन कीजिए। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान हमारे भाग में लिखा नहीं है भजन। देखिए, इनके भाग्य में टीवी देखने को लिख दिए भगवान पढ़ रहे, और जप करने के लिए भाग्य में नहीं लिखे। ऐसे ऐसे बहाना करते। तो कौन से देवकी वसुदेव से कह रहा था कि देवता लोग पाप कराए हैं, मैं नहीं किया हूं, मैं नहीं किया हूं पाप, सारा पाप देवताओं पर जाएगा। हमने जो तुम्हारे बच्चों की हत्या किया, इसमें सारा दोष देवताओं का। इस तरह से मनुष्य बोलता है। तो जो भी हो, इस प्रकार वसुदेव जी के विषय में नंद बाबा कहते हैं कि वो ऋषि हैं या पूर्व जन्म में जोगी थे। इस जन्म में गृहस्थ हैं, लेकिन पूर्व जन्म में वे जोगी थे। जोगी लोग योग बल से आगे होने वाली घटना को देख लेते हैं। इसी जगत में देखिए 10-20 वर्ष के बाद भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किस दिन किस मिनट पर लगेगा कुछ लोग जानते हैं, ज्योतिष विद्या से, एस्ट्रोलॉजी से। वो लोग भी आदमी ही हैं, पहले देख लेते हैं कि इस समय ग्रहण लगेगा, और आते आते दिन बीतते बीतते देखते हैं सही में उनकी बात सत्य हो। नंद बाबा वसुदेव जी के पॉलिटिक्स को नहीं जानते हैं कि वे अपने बेटा को पहुंचाए आए हैं। वो जिसको अपना पुत्र मानते हैं वो वसुदेव जी के भी पुत्र रहे हैं, इसको नंद बाबा नहीं जानते थे। और पूतना के आने के विषय में वसुदेव जी पता लगा करके कहे थे, लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी निश्चित ऋषि हैं, जोगेश्वर हैं, जोगियों में श्रेष्ठ थे। देखो उन्होंने जो कहा, जदाह नकदुंदुभि सैव दृष्ट हित पाता, जिसको अनकदुंदुभि वसुदेव जी ने कहा वो आंख के सामने देखो उत्पात हुआ, यहां राक्षसी आई। धन्य है वसुदेव जी। इस प्रकार कहते हुए वापस में लोग आए। तब नंद बाबा ने व्यवस्था किया, क्या किया जाए, पूतना के देह को क्या किया जाए। नंद बाबा ने सोचा जिस दिन ये देह सड़ेगा तो सब लोग बीमार होकर मर जाएंगे। इतना बड़ा शरीर लाश, और जब सड़ेगा तब तो चारों ओर कीड़े पड़ जाएंगे और दुर्गंध इतनी निकलेगी, बीमारी फैल जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो, हजारों हजार कुल्हाड़ी जुटाओ, हजारों हजार कुल्हाड़ी जुटाया जाए, गोप सब जुटे, जुट करके इसके शरीर को खंड खंड काट करके जला दिया जाए। जला देना यही उचित था। वो उतने बड़े शरीर को तो दफना नहीं सकते थे, इतना बड़ा कब्र कहां से बनाते वो तो दफना नहीं सकते थे। जो लोग आत्मा और देह को ही एक मानते हैं, जानते हैं अब देह ही आत्मा है, ये लोग इस देह को बहुत अच्छा से सजा कर गाड़ते हैं भीतर जमीन। वो जानते हैं कि यही आत्मा है, लेकिन वैदिक संस्कृति के लोग जानते हैं कि ये देह कुछ नहीं है, या बाहरी पोशाक की तरह। आत्मा इस देह को छोड़ करके गया तो इसको जलाओ, गाड़ो, खत्म करो।
अब इसको बहुत सजा करके और बहुत महंगा कब्र नहीं बनाते हैं, और उसमें कुछ क्वाइंस डालना है, कब्र में कुछ क्वाइन डालते हैं, दातुन रखते हैं, पेस्ट भी रखते हैं, पैसा डालते हैं कि ये उठेंगे बीच में शॉपिंग करेंगे वॉलमार्ट में जाकर। ये है बिल्कुल गधा जिसको भगवान ने कहा है आत्मा और देह का कोई ज्ञान ही नहीं। अब देखते हैं वैदिक संस्कृति मानने वाले सनातन धर्मियों में अगर कोई घर में शरीर छोड़ दिया, कोई भी व्यक्ति आता है कहता ले चले अब क्या देर करना है, वो ये डेट नहीं डालते नहीं इनको सजाया जाए, ये किया जाए। इसके बाद इस अमेरिका में तो मरना भी बहुत मुश्किल है, वास्तव में मरने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो मर जाता है तो उसके लिए जमीन चाहिए दफनाने के लिए, इतना महंगा जमीन, और मरने के बाद जो क्रियाएं की जाती है वो भी बहुत महंगा है। अगर जिसके पास जमीन नहीं है दफनाने का तो मर भी नहीं सकता। मुश्किल है। शायद लोग ऐसा आपने सुना है कि अपने मरने के बाद दफनाने के लिए जमीन खरीद करके जाते हैं वो लोग, है ना। जब मैं एक बार कथा कहा था इंडिया में, तो कहा तब तो वहां कोई मरना मुश्किल, मरने नहीं देता होगा किसी को। जिसके पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, उसको कोई मरने नहीं देगा। कितना सुंदर संस्कृति है वास्तव में देह और आत्मा के भेद को समझना। आत्मा भगवान का अंश है, चिन्मय हुआ, ऐसा शरीर बदलता रहता है। शरीर को इतना क्या महत्व देना है। और हमने देखा न्यू ऑरलियंस में एक जगह ग्रेव है, बहुत क्रिमेशन, तो कई जगह से दूर दूर से लोग बस से जैसे तैसे वो दर्शन करने आते हैं। जब आदमी जीवित होगा तो एक भी आदमी देखने नहीं आया होगा, और जब मर कर जमीन में चला गया तो देखने के लिए लोग आते हैं। देखा बहुत मेला लगता है, लोग देखने आते हैं वीकेंड में। जलाना ये बहुत निरापद है, मतलब बिल्कुल उचित। बस नंद बाबा ने कहा कि इसके शरीर को काटा जाए, गोपों को बुलाए, हजारों एक्स कुल्हाड़ी मंगाए और लोग काटना चालू किए। तो एक एक अंगुली भी काटे होंगे तो वो भी तो कितना फीट का होगा, बड़ा बड़ा। तो अलग अलग काटे, क्यों कि इतना बड़ा ईंधन कहां से जुटाएंगे, एक बार में जला नहीं सकते थे। इतना बड़ा ईंधन और चिता कहां से बनाते, जल ही नहीं सकता। तो खंड खंड काटे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलेवरम परशुभि छित्वा तत्ते ब्रजौक स दूरे छित्वा योसो निर्दहन काष्ठ धिष्ठितम। ब्रजवासी सब लगे काटने पर उसके सुदेह को काट काट करके कुल्हाड़ी से काटते थे और डंडे से उसको दूर दूर करते थे, काट काट करके, छूते नहीं थे। बहुत दूर से हटा हटा कर, कोई मशीन तो उस समय था नहीं कि मशीन से उठाए, हाथ से छू नहीं सकते थे। तो अलग अलग किए बहुत दूर तक काट काट करके, और इसके बाद उस जंगल में जो लकड़ी टूटी थी, सूखी लकड़ी चाहे हरी, ला ला करके जुटा जुटा करके हजारों चिता बनाए, लकड़ी जुटाए, बहुत मेहनत किए ब्रजवासी। देखिए इसका भाग्य पुतना का। नंद बाबा आदि गोप जिसके शरीर को जला रहे हैं, एक तो वृंदावन में शरीर छोड़ी गोकुल में, तो मथुरा की ही थी, हजारों चिता पर उसके शरीर को डाला गया, लकड़ियों पर, काष्ठ वेष्टितम। शरीर पूरा ढका जाता था, जो भी अंग होता था काटा हुआ रखा हुआ, अलग अलग चिता में हजारों चिताएं दिख रही थी, तो जलाया गया।
पूतना के देह को इस तरह जलाया गया हजारों जगह। और जब देह जला तो एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। पूतना के देह से शुद्ध अगुरु की सुगंध निकली। ये जो हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, इसमें अगर का नाम भी नहीं रहता है, नाम भर अगरबत्ती है। वास्तव में ये अगरबत्ती नहीं है। अगुरु जो है उसमें बहुत सुगंध होती है। शुद्ध चंदन हो, कस्तूरी या अगुरु, तो बहुत सुगंध होती है। और पूतना का देह जब जलाया गया तो शुद्ध अगुरु की सुगंध निकली। शरीर जलने पर जैसी दुर्गंध निकलती है, वैसी दुर्गंध बिल्कुल नहीं निकली उसके शरीर में, जबकि ज्यादा दुर्गंध निकलना चाहिए था, क्योंकि वो खून पीती थी, मांस खाती थी। जो लोग मांस खाते हैं उनके शरीर से दुर्गंध निकलती रहती है, ये देखा गया है। पास में बैठने पर पता चल जाएगा कि आदमी मांस खाता है। कितना भी सेंट पेंट से अपने को ढकने की कोशिश करो, पता लग जाता है कि मांसाहारी। तो पूतना तो मांस खाती थी, रुधिरासना, वो जूस कभी नहीं पीती, केवल खून पीती थी, रुधिरासना। पर वो जब जलाई गई तो उसके देह से दिव्य अगुरु की सुगंध निकली, बहुत धुआं। हजारों जगह जब आग लगाई गई एक साथ तो बहुत धुआं उठा और चारों तरफ सुगंध 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 फैल गया। तो ब्रजवासी लोग सूंघ रहे थे उस धुएं को आनंद से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भगवान उसके स्तन को पिए थे। अपना हाथ लगा करके, पैर चिपका करके, लगा करके उसके देह पर लोटे थे। उसका देह परम पावन हो गया था, दिव्य हो गया था। ऐसा तो दूसरे के शरीर को जलाने पर हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर इतने इतने वैष्णव हैं, भक्त हैं, लेकिन शरीर जलाया जाए तो दुर्गंध के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ तक वो प्रसाद ही खाते रहते हैं कभी भी। लेकिन धन्य है पूतना। पूतना का देह जब जलाया गया तो दिव्य सुगंध निकली गुरु के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पाप्मनः। दह्यमानस्य देहस्य, जब देह जलाया जा रहा था पूतना का, तो धूमश्च अगुरु सौरभः, धुएं में अगुरु की सुगंध निकल रही थी। यदि वास्तव में अगुरु जलाया जाए, मिले, सुलभ हो, तो उसकी गंध ही अद्भुत होती है। हम लोगों ने ऐसा किया है मंगा करके कभी कभी। जबकि शुद्ध अगुरु नहीं, मिश्रित रहता है। ये अगरबत्ती जो है, इसमें कहीं कहीं आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, झूठा है कि सत्य है। मैं लॉस एंजलिस में था एक बार, तो एक भक्त अगरबत्ती का बिजनेस करता है, इंसेंस सप्लाई करता है मंदिरों में। तो मैं पूछा उसके गोदाम में, स्टोर में, ये अगरबत्ती कहाँ से आया है? चाइना से। चाइना से आया है? ये कैसे बनता है? तो कहा कि महाराज ये सुअर के स्टूल से बनता है। अरे बाप रे बाप मैं सुना दंग हो गया। मैं कहा नहीं तुम झूठ बोलते। नहीं, ये दम सत्य बोलते हैं। सुअर का स्टूल, उसमें कुछ सुगंधित चीज मिला करके इत्र वगैरह जलाते। तो हमने कहा कि मंदिरों में सुअर का गुड़ जलाया जाता है। हाँ, अरे बाप रे इस संसार में ये सब सुगंध सुलभ नहीं है गुरु का, बहुत मुश्किल से मिलता है। पूतना का देह जलाया गया तो शुद्ध अगुरु की सुगंध है, शुद्ध बिल्कुल। क्यों? कृष्ण निर्भुक्त सपद्य हत पापमन, चूंकि उसके दूध को तो उसके स्तन को भगवान पिए थे, इसलिए सपदी आहत पापमन,
उसके देह का सारा पाप क्षण भर में निकल गया था सारा। ये अद्भुत अलौकिक घटना हुई। भगवान जिसके दूध को पिए हैं उसके शरीर में दिव्य सुगंध आ गई। यह बात वैष्णवों के साथ भी लागू है। वास्तव में जो व्यक्ति प्रसाद खाता है भगवान का हमेशा, उसके देह में और मांस आदि खाने वालों के देह में अंतर होता है। देखने में भले वो देह स्वस्थ लगे, सुंदर लगे, लेकिन वो देह किसी काम का नहीं होता। वो देह ठीक है जो भगवान के प्रसाद से चलता है। कभी भूल करके भी दूसरा पदार्थ इस देह में नहीं डालना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। यह बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा उपाय है संसार से तरने का। यहां तक शास्त्र कहता है कि वैष्णवों के ही शरीर को छूना चाहिए। विशेष करके चरण छूने की बात कही जाती है। यह परंपरा है वास्तव में। क्यों छुआ जाता है वैष्णव को? क्योंकि वैष्णव के हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं। भागवत में एक कथा है कि ध्रुव महाराज जब तपस्या करने गए और भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, तो किसी ने उनके पिता को, उत्तानपाद को बताया कि आपका लड़का आ रहा है। तो उत्तानपाद महाराज नगर के कई लोगों को लेकर के, अपनी पत्नियों को भी, सुरुचि और सुनीति को भी लेकर के गए मिलने के लिए। तो जथाजुग मिले तो महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र का आलिंगन किए, गोद में उठा लिए, उसको खूब चुम रहे थे, सट रहे थे बार बार। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि उस समय उत्तानपाद को यही स्मरण हो रहा था कि मेरा बेटा भगवान का चरण कमल छू करके आया भगवान का चरण छू करके आया, इसलिए वे छू रहे थे। भगवान का चरण कमल इनके माथे पर लगा था। जब भगवान गरुड़ से उड़ रहे थे, जब गरुड़ पर चढ़े भगवान, तो दोनों पैर एक तरफ लटकाए थे भगवान। चलते समय गरुड़ जी ऐसे चले कि भगवान का चरण कमल ध्रुव के मस्तक को थोड़ा टच किया, ऐसे कुछ देर रुके रहे, उसके बाद उड़े। तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श और दर्शन करने से ध्रुव महाराज परम पावन हो चुके थे, परम पवित्र हो चुके थे। तो उत्तानपाद महाराज ये सोच करके बार बार आलिंगन कर रहे थे कि मेरा बेटा भगवान को छू कर आया है। वे भगवान का दर्शन नहीं किए थे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि भगवान को छू कर आया है तो उसको छूने से दूसरा व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, उसके पाप कट जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई मंदिर गया है, भगवान को देख करके आया है, तो उसको देखना चाहिए कि ये व्यक्ति भगवान को देख करके आया है, तो उसको हम देखेंगे। एक पद में कहा गया है, कोई कवि कह रहा है कि हम तो भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान को देखने वाले की नजर देखे हैं ये भी बहुत खुदा को देखने वालों की नजर देखते हैं। हम तो भगवान को नहीं देखे, लेकिन भगवान को देखने वाले के आंख को देखते हैं। यह भी एक विधि है वास्तव में। जो लोग भगवान का प्रसाद खाकर, भगवान का नाम जप करके, भगवान को प्रणाम करके, आरती करके, सेवा पूजा करके पवित्र हैं, उनको देखना चाहिए। जो पुजारी पूजा करके निकले मंदिर से, तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि भगवान के श्री विग्रह को छू करके आया है, श्रृंगार करके आया है, भोग लगा। तो वैसे आदमी को देखने से पाप तुरंत ध्वस्त हो जाता है। प्रणाम करना, देखना। तो पूतना के शरीर पर भगवान लेटे थे, ऐसे अपने हाथ से थपथपाए थे, पैर को दबाए थे, जब लेकर भागी थी तो गिरे न। तो भगवान का हस्त कमल, चरण कमल और पूरा श्री विग्रह चिपका था पूतना के देह से, और ओठों से उसका स्तन पिए थे। कैसे उसमें पाप रह सकता है? जिनका नाम लेने वाला पवित्र हो जाता है, वो भगवान जिसके देह पर लोटे हैं, कैसे पाप रह सकते हैं?
इसलिए पूतना का देह परम पवित्र हो गया, अतः उसके जलाने से अगुरु का धुआं निकला। धुआं में अगुरु की सुगंध। हम लोग देखे हैं गांव में जब किसी व्यक्ति के शव को जलाया जाता है तो बहुत दुर्गंध आती है। यद्यपि उस धुएं में कोई हानिकारक द्रव्य नहीं होता है, लेकिन ऐसा एक बार केनिया में ये बात हुई थी। कुछ लोगों ने शिकायत किया कि हिंदुओं का जो क्रिमेशन है उससे जो धुआं निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इन लोगों को जलाने से मना कर दिया जाए। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे मोई या कोई ऐसे थे वहां के, तो उन्होंने कुछ विशेषज्ञ नियुक्त किए, कुछ डॉक्टरों को, कि आप लोग पता लगाइए कि हिंदुओं के क्रिमेशन में जो धुआं निकलता है क्या उस हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो उन लोगों ने जा करके शोध किया और बताया कि नहीं, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और बहुत प्रैक्टिकल है वास्तव में। यह थोड़े से जगह में लाखों लोगों को जलाया जा सकता है। औरों की तरह अगर मरमर करके जमीन घेरेंगे तो कहां से जमीन मिलेगी, भूमि इतनी कहां से आएगी। प्रैक्टिकल है यह बिल्कुल। तो पूतना के शरीर से जो सुगंधित धुआं निकला है, इस पर सुखदेव गोस्वामी बहुत कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उसके स्तन को पिए थे, भगवान उसके शरीर से सटे थे, और भगवान परम पावन है, परम दिव्य है। किसी भी प्रकार से यदि कृष्ण से किसी का संयोग होता है तो वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, उसके पाप ताप सब निकल जाते हैं, परम पावन हो जाते, पवित्र हो जाते। आज तक दुनिया में कितने लोगों को जलाया जाता है, कितने शरीर जलाया जाता है, क्या क्या, लेकिन उतना का शरीर जब जलाया गया तो बहुत बड़ा उत्सव तमाशा हो गया। और उधर लोग देखे तो कहने लगे, अरे इतना धुआं ये कहां से आ रहा है, लगता है सूतल लोक में बलि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं क्या। नीचे से धुआं नीचे से उठता था, फिर ऊपर। तो कोई कोई कहता नहीं नहीं, ये स्वर्ग में इंद्र भगवान लगता है यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहाँ शुद्ध अगरू जलाया जा रहा है, तो वहां से सुगंध आ रही है। और जितने दूर में लोग थे गोप इधर उधर, तो सोचते हैं कि ये स्वर्ग से धुआं आ रहा है, कोई सोचता है पाताल लोक से, सुतल लोक से धुआं आ रहा है, लेकिन वो धुआं तो वहीं गोकुल से निकल रहा था, पूतना के देह से। चारों तरफ ये हल्ला हुआ, यहाँ से गंध आ रहा है, यहाँ सारा संसार सुगंध से भर गया। संसार मतलब वो इलाका। कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। हम लोग इंडिया में बोलते हैं, कहीं ज्यादा भीड़ होती है और किसी से पूछिए कितने आदमी आए थे, तो कह रहे दुनिया भर के आदमी आए थे। दुनिया में उतने ही आदमी थोड़े हैं। लेकिन संख्या ज्यादा बताने के लिए कह देते हैं दुनिया भर के लोग आए थे। जैसे मैं बोल दिया संसार भर में धुआं फैल गया था, मतलब बहुत दूर में फैला था दिव्य सुगंधित धुआं। यह क्यों हुआ, इस बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी कैमुत्य न्याय से कह रहे हैं। संस्कृत में कैमुत्य न्याय है, किम उत, फिर क्या कहना, इसका अर्थ ये होता है, इसको कैमुत्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 क्विंटल वजन उठाता है, तो उसको अगर 10 किलो उठाने की बात आएगी तो कहेंगे अरे जो 1 क्विंटल उठा सकता है उसके लिए 10 किलो का कहना ही क्या है, इसको कैमुत्य न्याय कहना है। उतना क्यों इतनी पवित्र हो गई, उसका देह इतना शुद्ध कैसे हो गया, इसी को कैमुत्य न्याय से कहते हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जत्सन प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। अब सुखदेव गोस्वामी भक्ति वैभव का वर्णन करते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है इसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए इसके उदाहरण से, जब पूतना जैसी स्त्री भी भगवान को पा गई, भगवान की मां बन गई, सब कुछ शुद्ध हो गया, तो फिर जो लोग श्रद्धा से श्री कृष्ण को कुछ देते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनके सद्गति में क्या संदेह है। पूतना कैसी थी? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। उसके टीका में श्रीपद वल्लभाचार्य जी लिखे हैं कि सब तरह से पूतना नीच थी, गिरी हुई थी, सब प्रकार से। एक तो पूतना का यह अर्थ है कि वह जाति से ही हीन थी। पूतना एक राक्षसों की जाति होती है। पूतना लोक बालग्नि, मान लीजिए खराब कुल में जन्म हुआ है, पर यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो ऊंचा उठ जाता है, लेकिन इसका जन्म भी बुरे वंश में हुआ था और कर्म भी खराब था। लोक बालग्नि, लोगों के बच्चों की हत्या करती थी, कर्म भी बहुत बुरा था, जन्म भी नीच वंश में हुआ था और कर्म भी बहुत खराब कर रही थी। राक्षसी रुधिरासना। अच्छा, इस पर कहा जाए कि अगर संग अच्छे लोगों का मिले तब भी बुरा आदमी सुधर जाता है, तो संग भी अच्छा नहीं मिला था। ये राक्षसों के साथ रहती थी। ये मान लीजिए बहुत बुरा आदमी है, खराब खानदान में जन्म हुआ है, तो यदि वो अच्छा कर्म करे, अच्छे लोगों की संगति में रहे तो अच्छा हो जाता है। लेकिन पूतना का जन्म भी बुरे परिवार में हुआ था और संग भी राक्षसों का था, कर्म भी था और भोजन भी बिल्कुल गया बीता था। अगर भोजन ठीक मिले आदमी को तो धीरे धीरे सुधार हो जाता है। तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुधिरासना। असन मतलब भोजन और रुधिर का अर्थ होता है रक्त, खून। वो खून पीती थी, उसको बहुत प्रिय था खून पीना। तो इस प्रकार से जिसका हृदय क्रूर था, बहुत कठोर थी, बहुत पाप की थी, जाति से भी, कर्म से भी, संग से भी, भोजन से भी, सब प्रकार से हीन थी, ऐसी पूतना हरे स्तनम दत्त्वाप सद्गति, हरि को, कृष्ण को उसने क्या दिया? स्तन दिया, अपना स्तन दिया। क्या करने के लिए? जिघांसया, कृष्ण का वध करने के लिए उसने अपना स्तन दिया। और फिर भी वो मातृगति पा गई। तो फिर जो लोग श्रद्धा से कृष्ण को कोई प्रसाद अर्पित करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनकी क्या गति होगी बताएं? क्यों नहीं वो कृष्ण को पाएंगे? जब कृष्ण को मारने के लिए कोई स्त्री अपना स्तन दे करके मातृगति पा गई, तो किं पुनः श्रद्धया भक्त्या, फिर जो लोग आस्तिकता पूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ और प्रेम से भगवान को कुछ देते हैं, वे क्यों नहीं कृष्ण को पाएंगे? सुखदेव गोस्वामी इस अवसर पर एक कैमुत्य न्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। जब पूतना जैसी राक्षसी भी भगवान को पा सकती है, तो फिर श्रद्धा से, भक्ति से जो लोग भगवान को दूध अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, कोई भोग अर्पण करते हैं, भगवान को कपड़ा देते हैं, अलंकार देते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, वो क्यों नहीं कृष्ण के पास जाएंगे? इसमें क्या कहना बाकी रह गया? ये प्रकट उदाहरण है ना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वाप सद्गति। पूतना अपि, राक्षसी अपि का अर्थ भी है और सब जगह लगाया जाएगा। राक्षसी अपि, पूतना अपि, रुधिरासना अपि, जिघांसया अपि हरये स्तनम दत्त्वा सद्गति माप। उस प्रकार की नीच राक्षसी भी अपना स्तन दी। यहां सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे कि वो दूध दिए, दूध उसने नहीं दिया था कृष्ण को, वास्तव में अपने स्तन दिया था। और स्तन क्यों दिया था? कि स्तन पर हलाहल विष लगाया गया था
इस दशा में कृष्ण का वध करने के लिए जो भी हो, कृष्ण ने तो ये देखा कि हमको अपना स्तन दे रही है, हमको दूध पिला रही है। भगवान ने केवल यही देखा। बाकी वो इतनी पापनी है, कई बच्चों की हत्या की है, ये किया है, वो किया है, ये कर्म है, भगवान ने देखा ही नहीं। भगवान किसी जीव के डार्क साइड को नहीं देखते। भगवान ने केवल यही देखा कि हमको स्तन दे रही है पीने के लिए। वैसे पोज में थी भी, गोपी का वेश बना करके और बच्चा बच्चा कहकर लाला लाला कह करके गोद में ली और अपने स्तनों को दी थी। कृष्ण स्तन नहीं पी रहे थे शुरू में। बच्चों का स्वभाव होता है, माँ के गोद में चढ़ते हैं तो अपने हाथ से भी माँ के स्तनों को पीने लगते हैं। लेकिन वो तो 6 दिन के कृष्ण थे, उस समय माँ के स्तनों को पीना उनको इतना ज्ञान नहीं था मतलब लीला में तो उसने स्वयं ही दिया था जबरदस्ती बच्चे के मुख में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं, हरये मतलब हरि को स्तनम दत्वा, स्तन दे करके सदगति माप, सदगति पा गई। और वो भी क्यों स्तन दी? जिघांसया, मारने की इच्छा से, वध करने की इच्छा से, जिघांसा की इच्छा से। जिघांसा कहते हैं हत्या, बच्चा मर जाए हमारा स्तन छूते ही पीते ही, इसके लिए उसने स्तन दिया था। और ऐसी राक्षसी को भी भगवान ने मातृ गति दिया, यशोदा की सहेली बना लिया अपने गोलोक धाम में, उसको नित्य वो कृष्ण का पालन पोषण करती है, दूध पिलाती। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जक्षण प्रियतमम किम रक्तस्तन मातरो यथा। फिर जो लोग कृष्ण को, परमात्मा को, भगवान को श्रद्धा से और प्रेम से और सबसे प्रिय वस्तु अर्पण करते हैं, वो क्यों नहीं कृष्ण को पाएंगे, क्यों नहीं कृष्ण के पास जाएंगे। जक्षण प्रियतमम, सब जगह कैमुक्त न्याय है। एक तो श्रद्धा से देते हैं कि भगवान हमारे दिए हुए उपहार को ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस घंटी बजा रहे हैं, भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अश्रद्धा से भी भोग लगा रहा है, उसको विश्वास नहीं है कि कृष्ण खाते हैं फिर भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। अरे जब वो जहर स्वीकार कर सकते हैं, पूतना के स्तन को स्वीकार कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं होते, लेकिन अब नियम पालन करने के लिए चलो भोग लगाओ, शंख बजाओ, ये करो, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें, इसकी ऐसी मति है तो भगवान स्वीकार करते। किसी भी तरह से अपना देह लगाया ना, शंख बजाया, घंटी डुलाया, बैठा, मंत्र पढ़ा, बहुत है धीरे धीरे अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए, लेकिन भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। और वह भी प्रियतमम, अपनी सबसे प्रिय वस्तु अगर कोई भगवान को अर्पित करे श्रद्धा से, प्रेम से, तो उसको भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, स्वीकार करते हैं और सद्गति देते हैं। प्रियतम वस्तु का क्या मतलब है? अपने को जो सबसे प्रिय वस्तु लगती है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। भागवत में लिखा गया है कि सबसे पहला फल, अगर कोई नया फल देखे तो उसको यही श्रद्धा करनी चाहिए कि ये पहले कृष्ण को खिलाऊंगा, सबसे पहले भगवान को खिलाऊंगा। प्रतिदिन जो भोजन बनता है तो पहले कृष्ण को खिलाऊंगा, लेकिन नया कोई चीज देखे तो उसे भगवान को खिलावे। कोई चीज, अच्छा वस्त्र देखे तो उसको पहनाएंगे, उससे ड्रेस बनाएंगे। ये भगवान के लिए रत्न, जूल, सोना चांदी आदि अर्पित करेंगे। भगवान का ऐसा घर बनाएंगे। बाल्टीमोर के भक्तों को सीखना चाहिए कि मंदिर को चमका देना चाहिए खूब और विस्तार करना चाहिए मंदिर अच्छा रहता है तो उसमें बहुत लोग आते हैं। और मंदिर का श्रृंगार करने से व्यक्ति का वैकुंठ में आवास होता है।
ये सब भागवत में लिखा गया साफ। तो भगवान को देना चाहिए, सीखना चाहिए। वास्तव में वो भगवान बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। हमारे प्रत्येक दान को, हमारे ऑफर को, हमारी भावना को जानते हैं। कभी कभी सोच सकता है कि मैं भगवान को इतना दे रहा हूं, आखिर उसको अप्रिसिएट करते होंगे कि नहीं, ध्यान देते हैं कि नहीं। सब ध्यान देते हैं, सब कुछ जानते हैं। और अपनी शक्ति के अनुसार कोई व्यक्ति मान लीजिए तुलसी का पत्ता दे, जल दे, फल दे, तो उसको ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो फिर जो प्रियतम वस्तु को अर्पित करे तो उसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो प्रियतम वस्तु इस संसार में क्या है व्यक्ति के लिए? मनी इज हानि, यही सबसे प्रिय है ना? इस संसार में पैसा बहुत प्रिय है। इसको भागवत में बाहरी प्राण कहा गया है। वही प्राण, वही प्राण। आदमी दो प्राण से जी रहा है, एक तो हवा से सांस लेकर जी रहा है, और दूसरा उसके पास बैंक में या पॉकेट में पैसा है, उससे जी रहा है ना? ये जीने में सहायता कर रहा है। आदमी केवल सांस लेता हुआ घूमे तो जी नहीं पाएगा, कुछ पैसा होगा तब जिएगा। तो इसको बाहरी एक्सटर्नल प्राण कहा गया। और इसलिए भी पैसा को बाहरी प्राण कहा गया कि प्राण जितना प्रिय है उतना ही प्रिय पैसा होता है, इसलिए भी बाहरी प्राण है। ऐसे पैसे को और उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज, जो सबसे प्रिय वस्तु है, वो खरीद करके दे भगवान को, तो भगवान क्यों नहीं उसको अपने धाम में रखेंगे? भगवान बहुत मानते हैं। जैसे तैसे कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए। लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। भगवान सब देते हैं। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान सब जानते हैं। सुदामा जी का चिवड़ा 3-4 मुट्ठी लिए, 2 ही मुट्ठी खा पाए थे, परंतु कितना उन्होंने दिया। कृष्ण ने कितना दिया सुदामा जी को? 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए थे, एक पुराने कपड़े में बांधे थे। उनकी स्त्री ने दिया था कि ले जाकर द्वारकाधीश को देना, भेंट देना। सूखा चिवड़ा, उसमें कोई घी मिला हुआ नहीं था, न गुड़ था, कुछ नहीं था। किसी तरह 4 घरों से मांग करके लाई थी उनकी स्त्री, दे देना द्वारकाधीश को। सुदामा जी जब वहां का वैभव देखे, वहां का सब कुछ, घर द्वार, खान, तो उनको लज्जा आने लगी, छिपाने लगे कि अब इसको देना नहीं है। लेकिन भगवान अद्भुत ट्रिक जानते हैं। वो सुदामा जी से बातचीत करने लगे, कहने लगे, मित्र, उस समय की बात याद आती है जब हम लोग एक दिन लकड़ी लाने गए थे गुरुजी के लिए। बहुत बड़ी वर्षा हो गई थी, हम लोग जंगल में रह गए थे। अच्छा, इसके बाद आपने विवाह किया कि नहीं? भाई हम तो इधर बहुत जाल इकट्ठे कर लिए, 16,000 विवाह किए। नहीं, आपने विवाह किया कि नहीं? तो कहे किए। तो सुदामा जी बड़े थे उम्र में भगवान से, तो कहे, भगवान कहते हैं, भाभी ने मेरे लिए तो कुछ जरूर भेजा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसने कुछ न दिया। सुदामा जी तो बिल्कुल फीके हो गए कि अरे ये बात। अगर ये कहते कि ये चावल दिया है तो ये भी शर्म की बात है। ये कैसे, इतना कोमल दांत वाले, कोमल ओठ वाले, भगवान कैसे खाएंगे इसको? तो जब भगवान ने कहा कि हमारे भाभी ने कुछ हमारे लिए भेंट दिया होगा ना, तो सुदामा जी और छिपाने लगे उस चावल को। तो झूठ भी बोल नहीं सकते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं दिया है, छिपाने में चुप रहने लगे। तब तक भगवान कहते हैं, ये क्या है, पोटली में क्या लिए हैं? कुछ नहीं। वो छिपाना चाहते थे तो भगवान खींचे, वो कपड़ा फट गया और फर्श पर सारा चिवड़ा बिखर गया नीचे। भगवान तुरंत उसको इकट्ठा करके और सीधा खाना चालू किए। इसी में भागवतम में लिखा हुआ, तुरंत खाना चालू किया।
रुक्मिणी जी वहीं थी। भगवान ऐसे सूखा चिवड़ा खाने लगे और इतनी प्रशंसा करने लगे कि मैं इतना भोजन किया, यहाँ ये किया वो किया, लेकिन सबसे स्वादिष्ट पदार्थ आज लगा। खा रहे थे, 2 मुट्ठी उठाकर खाए, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तो क्या हो गया है आपको, ये क्या इतना रूखा सूखा खा रहे हैं? अरे पेट खराब हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा। उन्होंने रोक लिया रुक्मिणी जी ने। भगवान वहां पर कहे हैं कि वो इतनी मिठास आ रही है इस चिवड़े में, क्या बताएं। तो भगवान स्वीकार किए और सुदामा जी गए थे भगवान से मिलने। उनको धन की कामना नहीं थी, लेकिन उनके पत्नी को कामना थी धन की। वे आ नहीं रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि तुम केवल जाओ, कहना मत कुछ उनसे, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ कहना मत। तो सुदामा जी कुछ कहे नहीं। 1 रात रहे सुदामा जी वहां, बस केवल 1 रात। वो कहे कि हमको सवेरे जाना है। भगवान कहते थे नहीं नहीं यहाँ रहिए बहुत दिन। नहीं नहीं हमको 1 रात रहना। तब वहां पर एक कथा है कि 16,108 पत्नियों के पास एक खबर गई कि भगवान हमारे प्रियतम के मित्र आए हैं और वो ये कहीं रात रह रहे हैं। वो लोग कहे नहीं, कम से कम 16,108 दिन रहना पड़ेगा। हमारे घर पधरावनी करनी होगी, हमारे यहाँ आना होगा, हमारे यहाँ आना होगा, हमारे यहाँ आना होगा। सबका प्रस्ताव आ गया। तब भगवान कृष्ण हंसकर सुदामा जी से कहे, देखिए अब आपकी ये सब भाभियां हैं, इतना आग्रह कर रही हैं, 1-1 दिन सबके घर को कृतार्थ किया। सुदामा जी कहे अरे बाप रे, आप 16,108 दिन हमारे साथ समय नहीं। उधर वो सब हमारे बच्चे, वो मन में सोच रहे हमारे बच्चे सब खाने पीने बिना मर जाएंगे, उधर कुछ था नहीं घर पर। और भगवान मजाक कर, नहीं नहीं इतना दिन रह जाइए। अच्छा तो ये काम कीजिए, अपनी पत्नियों को भगवान ने कहा ऐसा करो कि अपने अपने घर से इनके लिए सामान लाओ, थोड़ा थोड़ा अपने इनके लिए लाओ, सबका खा लेंगे सबका। तो सुदामा जी तो चुपचाप थे। अब भगवान की पत्नियां दौड़ी, खूब कुकिंग की, कई आइटम ऐसे, और अपनी अपनी थाली ला करके जमा की, तो पहाड़ जैसा सब जमा हो गया। तो भगवान कहते हैं देखिए सबकी रुचि को रखना होगा, सबका खाना पड़ेगा आपको। सुदामा जी कहते हैं हम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली नहीं हैं, तुम कुछ भी खा लेते हो, मतलब तुम तो भगवान हो, कहीं भी प्रकट होकर कुछ भी खा लेते हो। गोवर्धन पूजा के समय खाए थे इतना ही बड़ा अमाउंट, ये खाए हो खाए, हम नहीं खा रहे, फिर भी थोड़ा थोड़ा खाइए। तो पहले तो 16,108 थाली में से वो हजारों आइटम एक एक में थे, क्या उठावे उनको पता ही नहीं था, किसको पहले खाए किसको पहले खाए। तो थोड़ा 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 निकाल कर सुदामा जी खा रहे। एक कवि ने लिखा है, इसके बाद तब तक सब कुछ हुआ, क्या क्या खाए थोड़ा थोड़ा। इसके बाद पान खाना था, मुखवास लास्ट में। तो 16,108 बीड़ा वहां आ गए खाने के लिए। लेकिन जाते समय 1 रुपया भी दक्षिणा भगवान ने नहीं दिया, सामने नहीं दिया। सुदामा जी जा रहे थे रास्ते में, तो सोचने लगे भगवान कितना अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जानते थे कि इस ब्राह्मण को धन दिया जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा, जितेंद्रिय नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हमको कुछ नहीं दिया। लेकिन जब पहुंचे घर पर तो पहले से जो उनकी झोपड़ी थी वहां थी ही नहीं। तो सुदामा जी को लगा कि भूल करके मैं दूसरे गांव में आ गया। तो बहुत देखने लगे, यहाँ बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। तो सोचने लगे कि मैं भूल करके पुनः द्वारका आ गया क्या, फिर से रास्ता भूल करके द्वारका आ गया, क्योंकि द्वारका जैसा ही महल बना हुआ था।
तुरंत एक रात में खूब सुंदर सुंदर गार्डन और पुष्करणी, तालाब, रोड, सब कुछ। वो रोड सब ये अलकतरा डामर का बना हुआ नहीं था, सब रत्नों का बना हुआ घर बना। तो चकित होकर गए। तब तक तो उनकी स्त्री को उन्होंने देखा, वो बिल्कुल लक्ष्मी जी के समान सुंदरी हो गई थी। बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई अपनी सखियों के साथ आरती लेकर के आई। ये पूछने लगे, तुम कौन हो देवी? तो दूसरे सखियों ने, उसके सखियों ने बताया कि आप पहचानते नहीं है, ये अमुक है, उसका नाम रखे। आपकी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी दूसरे के घर में कहां से कैसे आ गई? वो सब पूछ रहे हैं कि ये किसका घर है, यहाँ क्यों आई है, हमारा घर कहाँ गया। कुछ लोग तो कविता में ही बताते हैं, सुदामा जी रोने लगे कि हमारा उजाड़ दिया मड़ई, मैं वहां द्वारका गया तो हमारी झोपड़ी को कौन ले गया। बाद में पता चला कि नहीं, ये आपके मित्र की व्यवस्था है, उन्होंने सब दिया है। सुदामा जी के 3 श्लोक वहां उद्गार दिए गए हैं भागवत में। कहते हैं कि हमें ये सब नहीं चाहिए, कृष्ण के साथ हमारी मित्रता जन्म जन्म में हो, बस यही मैं चाहता हूं। देखो हमारे मित्र कितने उदार हैं। जैसे बादल रात में जब ज्यादा वर्षा करते हैं किसानों के खेत में, उस तरह से मेरे अज्ञात ही मुझको न कुछ कह करके वो इतना धन दिए। भगवान सामने नहीं कहे। एक कथाकार कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं कहा कि आपको मैं धन दे रहा हूं। ये भगवान कृष्ण शर्म में पड़ गए थे कि ये बेचारा पूरी ताकत लगा करके 4 मुट्ठी चिवड़ा लाया, लेकिन मैं तो पूरी ताकत लगा करके दे नहीं रहा हूं, इसलिए शर्म आ रही थी भगवान को तो मैं कुछ दिया ही नहीं। वो अपने स्टैंडर्ड से सोच रहे थे। तो सुदामा जी में जितनी शक्ति थी उसके अनुसार वो भगवान को दिए, लेकिन भगवान तो उतना दिए नहीं। पूरी शक्ति लगा दे तो क्या नहीं दे सकते। ऐसे भक्त कभी लोग कहा करते हैं। तो भगवान को जैसे ही ध्यान रहा कि सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए मांग करके, तो उन्होंने क्या नहीं दे दिया, कितना प्रेम किया। कोई व्यक्ति तुलसी का पत्ता देता है, कोई जल देता है, कोई कुछ देता है। अब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतमस्नामि प्रयतात्मन। एक भक्त एक बार मजाक में कह रहा था, भगवान को तो सबसे प्रिय पत्ता है, जल है, फल है, साग, पत्रम पुष्पम फलम तोय, फूल, तो इनको यही देना चाहिए, को यही देना चाहिए। लेकिन वास्तव में वहां पर भाव ये है कि जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो वो हमको पत्ता भी दे, फूल भी दे, जल दे, फल दे, तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। भगवान प्रेम देखते हैं कि ला करके दे रहा है, वस्तु नहीं देखते। उनको क्या अभाव है, उनको किस चीज की कमी है कि वो वस्तु चाहेंगे, वो तो प्रेम चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा घर पर है और उसके डैडी, उसके पिताजी जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने, बाजार में, तो वहां उनको ध्यान आता है कि ये बच्चे के लिए ले चलना चाहिए, बच्चे के लिए ले चलना चाहिए। तो मान लीजिए पिताजी अपने बच्चे के लिए एक डिब्बा मिठाई लाते हैं और देते हैं, और मान लीजिए उनके 2-3 लड़के हैं, तो एक लड़के को दें और वो लड़का खाने लगे, तो खाने के लिए ही पिताजी लाए हैं, तो लड़का लेते ही खाना चालू कर दे। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा लड़का है जो यह कह दे कि पिताजी आप खा लीजिए पहले इसमें। अगर इतना कह दे कि डैडी आप खा लो, नहीं पहले आप खाइए तब हम खाएंगे, इतना सुनते ही पिता का हृदय गदगद हो जाएगा। यदि वो अपने लिए नहीं लाया है, न तो वो खाएगा, हो सकता है उसको डायबिटीज भी हो है ना? वो खाएगा नहीं, लेकिन उस बच्चे के इस एटीट्यूड से कितना खुश होगा।
बेटा हमको चाहता है, वो खाएगा नहीं, वो कहेगा नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम खाओ, कोई बात नहीं। इसी तरह से हम लोग खाते हैं, हम लोग बहुत सी वस्तुएं यूज करते हैं। अगर हम कृष्ण को अर्पित करते हैं तो वास्तव में कृष्ण को उसकी जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण है, सब तरह से पूर्ण है, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, सब कुछ उनमें पूर्ण है। लेकिन हमारे इस एटीट्यूड से, प्रवृत्ति से भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको भोग लगा रहा है, हमको कुछ दे रहा है। इसीलिए भगवान वो सब लौटा देते हैं। भगवान को तो जरूरत है नहीं, भगवान उसे प्रसाद बनाकर उसमें अपनी कृपा डाल करके लौटा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहस करने लगा हमसे, मैं जानता हूं आप लोग क्यों भोग लगाते हैं, अगर कृष्ण खाने लगेंगे तो आप लोग नहीं लगाएंगे, अगर डायरेक्ट खाने लगे तो नहीं लगाएंगे। मैं कहा कि अगर डायरेक्ट कोई बच्चा खाता है, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी खाती है, बच्चा खाता है, तो उसको खाना देना बंद कर देते हो क्या? ये तो डायरेक्ट भगवान खाने लगे तो और ज्यादा भोग लगेगा, और ज्यादा भोग लगेगा। तो कहा नहीं खाते हैं इसलिए आप लोग दिखावा करते हैं कि लोग आप लोग खा जाते हैं। नहीं, भगवान तो छोड़ते हैं इसलिए कि वास्तव में भूखड़ तो हम लोग हैं, हम लोग मर रहे हैं तो प्रसाद दे देते हैं, खाओ खाओ जी, उनको क्या जरूरत है। लेकिन हम उनको भोग लगाते हैं, कुछ अर्पण करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, ये ठीक है, हमसे प्रेम करते हैं। ये तो लोक में भी देखा जाता है, कई स्थान में किसी को कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कोई कहे कि आप ले लीजिए तो कहता है ठीक है। अगर आप किसी को बोलते हैं थैंक यू तो कहते हैं वेलकम, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रवृत्ति को भगवान हमें देखना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान को भोग लगाता है, पंखा झलता है या श्रृंगार करता है, भगवान उसके इस क्रिया को, इस भक्ति को सदा याद रखते हैं, कभी नहीं भूल सकते। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि यदि अच्छा व्यक्ति होगा, यदि वास्तव में सच्चा आदमी होगा, तो आप उसका थोड़ा सा उपकार किए हैं वो जीवन भर नहीं भूल सकता है। कौन उपकार? वो कहता है कि मान लीजिए किसी के केस में तिनका अटका हुआ, तृण लगा हुआ है, तो कोई बता दिया कि आपके केस में तृण है, तो उसको हटा देगा। तो जो व्यक्ति बताया कि आपके केस में तृण है, उसके उपकार को जीवन भर नहीं भूल पाएगा कि अरे हमको इसने बताया था कि तृण है। इतना छोटा सा उपकार भी कभी नहीं भूल सकता। तो भगवान तो परम उदार हैं, कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं कि इस व्यक्ति ने हमको प्रणाम किया, हमारा नाम लिया, हमको भोग लगाया, प्रिय वस्तु अर्पण किया, हमेशा याद रखते हैं। और हम लोगों का जीवन यही है, हम लोग कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं, उनके जीव हैं। तो अपने पास जो भी वस्तु है उसे भगवान को अर्पण करके ही भोगना चाहिए, डायरेक्ट कभी नहीं भोगना चाहिए। कभी कभी हम लोगों के साथ ही घटनाएं होती, कोई व्यक्ति माला लाता है, वो भगवान को अर्पित किया हुआ नहीं रहता, तो हम तो ध्यान रखते हैं, पूछते हैं कि ये भगवान को अर्पित है। तो यदि नहीं अर्पित है तो पहले भगवान को अर्पित किया जाए। हम लोग तो भगवान का प्रसाद धारण करेंगे, हम तो भगवान और ईश्वर तो है नहीं कि हम डायरेक्ट भोगना चालू कर दें। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में गंगा तट पर कह रहे हैं कि जबकि पूतना, लोकबाल अग्नि, राक्षसी, रुधिरासना, वो कृष्ण को मारने के नियत से उनको अपना स्तन दे करके मातृ गति पा गई, तो फिर जो लोग श्रद्धा से, विश्वास से और प्रेम से भगवान को बहुत प्रिय चीज अर्पण करते हैं, तो भगवान उनको क्यों नहीं सदगति देंगे, क्यों नहीं अपनी लीला में लेंगे। और फिर किम पुनः मातरो जथा, और फिर भगवान की माताओं के समान अगर कोई प्रेम से दे तो फिर तो कहना ही क्या। भगवान की ब्रज में बहुत माताएं थी, जितनी गौएं थी वो सब मां बनी थी। भगवान उनके बछड़ा बने थे और गोपियों के अपने अपने पुत्र बने थे भगवान।
जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिया गोपों को, बच्चों को और बछड़ों को, तो सारे बछड़े और सारे गोप सखा भगवान बन गए थे। तो ब्रज की जितनी गोपियां थी सबके वे पुत्र बने थे उस समय, और जितनी गौएं थी उनके बछड़ा बने थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी मातरः शब्द का प्रयोग करें, माताएं। तो ब्रज की माताओं ने, गौओं ने, गोपियों ने जितना स्नेह कृष्ण से किया और अपना दूध पिलाती थी, उनके सुख के विषय में उन क्या कहना है। और इसी प्रकार से अगर कोई भगवान से को प्रेम से देता है तो कैसे भूल सकते हैं। ये बहुत विचार करने की बात है। कृष्ण का स्वभाव बताया जा रहा है। इस संसार में ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती जितना भगवान प्रेम करते हैं उतना है। आप संसार में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत पैसा दीजिए, सब कीजिए, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि अपनी पत्नी तक कह देती है तुम मेरे लिए कुछ नहीं किए हो, और सब कुछ किया, घर बनाया, घर बांधा, घर दिया, अलंकार दिया, पुत्र परिवार बढ़ा, सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी कभी कभी यही रिवार्ड मिलता है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं किए। अब देखिए, लेकिन भगवान तो उनके लिए थोड़ा भी कर दिया जाए तो उसको बहुत मानते हैं। अगर सरसों के बराबर कृष्ण को दिया जाए तो उसको हिमालय के बराबर मानते हैं। और दुनिया की हालत ऐसी है कि हिमालय के बराबर दीजिए, लेकिन कहेगा हमको सरसों भी नहीं दिया। इस संसार में देखा जाता है। अब किसी के लिए मर भी जाइए तब भी आदमी कहता हमारे लिए कुछ नहीं किया है। एक लड़का अपने पिता से कह रहा था एक बार, तुम हमारे लिए क्या किए हो? कुछ नहीं किया। बताइए, माता पिता क्या नहीं करते हैं बच्चे के लिए, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये संसार की दशा है। लेकिन भगवान के राज्य में भगवान बहुत कृतज्ञ होते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। गजेंद्र जी डूब रहे थे पानी में, वो पुकारे, प्रार्थना किए। लास्ट में जब भगवान आ रहे थे देख लिया गजेंद्र ने, तो अपनी सूंड से उस संकट के समय में भी सूंड से फूल उखाड़ करके कमल का भगवान को अर्पित करने के लिए रखे। अब वो मरने जा रहे थे, डूबने जा रहे थे, उस दशा में भी भगवान को उन्होंने फूल अर्पित किया। एक कथा है, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक भक्त थे, गृहस्थ थे। तो उनके घर में एक डीटी थे, घर में, मंदिर में थे। उनका बहुत प्रेम था श्री विग्रह से, मूर्ति से। तो एक बार वो गए बाजार, तो बाजार में एक अद्भुत कमल देखे, बहुत बड़ा कमल था, बहुत सुंदर। उनके मन में आ गया कि ये तो विष्णु को अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करना है डीटी को। लेकिन वो इतने धनी नहीं थे, गरीब थे। तो बातचीत कर रहे थे, जाकर बातचीत किए कि इस कमल का क्या दाम है। तो उसने बिल्कुल थोड़ा बताया, थोड़ा पैसा। तो ठीक है, मैं ले लूंगा। तब तक एक दूसरा व्यक्ति आया, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ वो आया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। एक वेश्या के साथ आया, तो उस फूल को देखते ही उसे याद आया कि मैं अपनी प्रेमिका के केश पास में इस फूल को बांधूंगा। दक्षिण भारत में स्त्रियां ऐसे फूल बहुत बांधती हैं अपने जूड़े में, केश पास। वहीं पर वेश्या थी, तो उसने सोचा कि इस फूल को लेकर के अपनी प्रेमिका के गले में, केश में मैं बांधूंगा। तो पूछा क्या दाम है इस कमल का, इस लोटस का क्या दाम है? तो उसने बताया इतना रुपये। तब तक ये कहे, भक्त जो थे कहे, ये तो मैंने बात किया है, मैं लूंगा। इनके मन में था कि भगवान पर चढ़ाना है इस फूल को, और उस लंपट के मन में आया कि नहीं, अपनी प्रेमिका के मस्तक पर इसको चढ़ाना है। तब तक वो बोला, वेश्या वाला आदमी, कि इसका मैं दुगना दाम दूंगा। वो बेचारी बेचने वाली कमल स्त्री थी,
तो उसने कहा ठीक है ज्यादा दाम दे रहे हैं तो इनको दे। तो ये भक्त कहता है नहीं नहीं, मैं उसे दुगना दूंगा, पर ये फूल चढ़ेगा भगवान पर। ऐसा दोनों में होड़ हो गई। होड़ होते होते वो बहुत ज्यादा बोल दिया वेश्यागामीवाद में, लेकिन ये बेचारे इनके पास तो पैसा नहीं था। अंत में ये बोलने लगे, बोलते बोलते उससे बहुत ज्यादा बोले, नहीं ये फूल तो चढ़ेगा कृष्ण पर, भगवान पर चढ़ेगा। तो अंत में ये हुआ कि फूल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनके पास उतना पैसा नहीं था। तो इन्होंने कह दिया उसको, उस स्त्री को, कि मैं अपना घर बेच करके और तुमको दूंगा, लेकिन ये फूल चढ़ेगा कृष्ण पर, भगवान पर। ये बात तय हो गई। ठीक है, वो लिखे, कागज पर साइन किए और ले गए। तो उस दक्षिण भारत में पता नहीं कहाँ है, ग्रंथ में लिखा गया आज भी वो श्री विग्रह है, ले जाकर के भगवान के चरणों में फूल को चढ़ाया। उसी समय डीटी का मस्तक झुक गया है और आज भी झुका हुआ है। मतलब अपने भक्त के इस भार से, इस दान से भगवान का मस्तक झुक गया। तो आज तक झुका हुआ मस्तक कि भगवान इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए। और बाद में उस स्त्री को सपना दिए भगवान रात में कि तुम मेरे भक्त का कुछ भी मत लेना, जितना पहला दाम रखा था या उससे थोड़ा ले लेना, लेकिन और मत लेना, ये मेरे लिए फूल लाया था। तो स्त्री आकर के उस भक्त से कहे कि नहीं, मैं एक पैसा भी आपसे नहीं लूंगी, आप भगवान को फूल चढ़ाए हैं। तो उसने एक पैसा भी नहीं लिया उस स्त्री ने। भगवान आज भी झुके हुए हैं, नतमस्तक भक्त के सेवा के भार से। इसको प्रेम कहते हैं। मैं हरिद्वार में एक ज्वालापुर मोहल्ला है, वहां पर एक परिवार है जो हमारे कथा में हर एक साल आते हैं। तो एक बार वो लोग मना रहे थे, जन्माष्टमी बहुत अच्छा से मनाते हैं। जन्माष्टमी आई तो उनके पास उस समय केवल 150 रुपया था और ये कि भगवान का जन्मोत्सव मनाना है। तो वे जन्माष्टमी के एक दिन पहले अपने घर के सारे बर्तन को, पॉट्स को, जो तांबा के थे, कांसा के थे, वो सब ले गए और दुकान में बेच करके भगवान का जन्मोत्सव मनाया। खूब अच्छा से जन्मोत्सव मनाया। यह बात उस क्षेत्र में फैल गई कि ये भक्त अपने घर का सारा बर्तन बेच करके और उस पैसे से जन्माष्टमी पर प्रसाद बनाया और सब नाच गान सब इतना जश फैला कि उसके बाद लोग उनसे बहुत प्रेम करने लगे। और अब भगवान ने उनको बहुत दिया है, काफी है। सारा परिवार कीर्तन गाता रहता है और वो भी काम करते हैं, लेकिन शाम सुबह एकदम कीर्तन में रहते हैं। उनकी ड्यूटी को मैं जाकर देखा, वो बता रहे थे कि इन्हीं की जन्माष्टमी मनाई गई थी। राधा गोविंद नाम है ड्यूटी का, बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुनते हैं कि बेचारा अपना सारा बर्तन बेच करके जन्माष्टमी मनाए, बहुत अच्छा लगता है। तो यह प्रसंग पूतना का यह शिक्षा दे रहा है कि भगवान से संबंध रखना चाहिए और जो भी है प्रेम से देना चाहिए। अगर आदमी एक गिलास पानी भी कृष्ण के पास रखता है तो ये भी बहुत अच्छा है। रोज तो अपने पी ही रहे हैं, तेरा भगवान को पिलाना चाहिए ना। भगवान को पिलाना, भगवान